हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पुरवार पे स्वागत है। आज हमारी 10वीं की क्लास है, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। आज पार्ट 3 है। आज हम देखेंगे इसके आगे, और इसके आगे जो भी क्लासें स्टार्ट हुई हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.2 का 2 क्लासें पहले चल चुकी हैं। अगर तीसरा वीडियो इसका देखना है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो एक बार देख लें, तभी आपको इसके आगे समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं अगला पार्ट 3 है। प्रश्न संख्या क्या है? 3, क्वेश्चन 3 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो में देखना। तो वहाँ आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया गया है, और वहाँ अभाज्य गुणनखंड भी और भाज्य भी। यहाँ देखेंगे सिर्फ क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टर मेथड, ठीक, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ एक ही मेथड लगाना है, वो भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और क्या है? 21। हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले आप फैक्टर करें। क्या करें? जो भी पूर्णांक दिया जाएगा उसका हमें क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड। जैसे 12 आ गया, 12 का सबसे पहले क्या करें? हम फैक्टर करें। आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टर करना आपको बताया गया है। आप कहीं दूसरी जगह रफ कार्य में आप ऐसे फैक्टर कर लें। यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है फैक्टर रफ कार्य में कर लें। जैसे 12 का फैक्टर करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है? 2। 2 से भाग देंगे, 2 क्षण 12, फिर 2 3 6, 3 1 कम। तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे? 12 का फैक्टर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 12, 2 दूनी 4 3 12। तो 2 12 का फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। इसके बाद ऐसे ही आप 15 का भी फैक्टर निकालो किसी रफ कार्य में। 15 का इकाई का अंक 5 है। 15 तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। 2 के टेबल में जो है 15 नहीं आएगा। अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। 3 का पढ़ना पड़ेंगे। 15 3 5 15, 5 भाग गया, 5 1 5। तो 15 का जो फैक्टर आया क्या है? निकल के 3 गुणे 5 है। आगे क्या दे रखा है? 21 21। इसको भी आप रफ कार्य कर लें। 3 7 21, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 1 7, प्राइम नंबर है 3। 21 का जो फैक्टर हुआ 3 गुणे क्या है? 7। हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? फैक्टर गुणनखंड करना। जब गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड आ जाए, इसको आप ऐसे लिख लो। हमें निकालना क्या था? एचसीएफ और एलसीएम। इसी में आपको मैं एचसीएफ भी बता दे रहा हूँ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालते समय मैंने क्या बताया था? अभी एक बात का याद ध्यान रखें कि सबसे पहले जो फैक्टर किए रहेंगे गुणनखंड, तीनों में अगर 2 पूर्णांक हैं, 2 अगर 3 पूर्णांक हैं, तो तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ। तो यहाँ हम देखेंगे तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, यहाँ 2 दिख रहा है क्या आपको? यहाँ कहीं 2 दिख रहा है? यहाँ कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो, यहाँ भी एक संख्या और 2 है फैक्टर में, कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम यहाँ 3 का नंबर आएगा। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, और तीसरे में भी 3 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 हम ऐसे से कॉमन ले लेंगे। 3 क्या मिल गया हमारा? एक बार कॉमन हो गया, हम 3 को लिख लिए। अब यहाँ 5 दिख रहा है, कहीं और 5 है किसी पूर्णांक में? नहीं। यहाँ है? नहीं। तो
हमने ये बताया था तीनों में हम देखेंगे जो कॉमन होगा जितनी बार उसको आपस में लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ संख्या 3 एक बार कॉमन थी, ये नहीं 3 बार 1 2 3 है, आप 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे नहीं लिखना है। तीनों में जितनी बार कॉमन रहेगा हम उतनी बार लिखेंगे। 3 क्या एक बार ही कॉमन है और संख्याएं नहीं है, तो क्या हो गया, और कोई संख्या ना होने की वजह से एचसीएफ क्या निकल के आया 3। तो 15 12 15 21 का मासा एचसीएफ पूछा जाएगा, क्या निकल के आएगा 3। आगे हम देखेंगे एलसीएम, क्या देखेंगे एलसीएम, लासा निकालना। तो क्या बताया गया था, लासा में मासा में जो कॉमन होता है पहले हम उनको लिखते हैं, वही हमारा गुणनखंड हो जाता है, मासा गुणनखंड। अब लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन होगा पहले उनको लिखेंगे, जो कॉमन होगा पहले हम उनको लिखेंगे। यहाँ पहले 3 कॉमन था, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे, साथ में जो नहीं कॉमन होगा उन संख्याओं को भी आपस में लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे यहाँ जो संख्याएं बची थी उड़ान, हम उनको भी लिखेंगे। यहाँ 2 2 2 कितनी बार है 2 बार, 2 गुणे 2, 1 5 बच गया 5 में लिख दिया, 1 7 बच गया। क्या कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन ना हो और यहाँ न लिखी गई हो, कोई ऐसी संख्या है? हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60 और 60 सत्ते 7 42 420। तो एलसीएम क्या निकल गया है 420, 12 15 सॉरी तो 12 15 21 का एलसीएम क्या निकल के आता है 3, एलसीएम क्या निकल गया है 420, 1 हो गया। तो आप इसको रफ कार्य करेंगे, आराम से इसको मिटा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही करना है। अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 17 23 19, 17 23 और 29 सॉरी 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, मासा निकालना है और लासा। यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 में 3 की पावर 1। 2 की पावर कितनी है 2 बार है, आप 2 लिख लो। 3 कितनी बार है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ क्या होता है, संख्याएं 2 बार हैं, आप थोड़ा कॉमन करने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 23 और 29। क्या करेंगे, 17 का फैक्टर हमें पता है, 17 का जो फैक्टर होता है, 17 एक प्राइम नंबर खुद है, अभाज्य संख्याओं का कभी फैक्टर नहीं होता है। जो संख्याएं प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएं, उनका गुणनखंड कभी नहीं होगा। तो खुद में जो है क्या है गुणनखंड है। 17 का फैक्टर 17 का 17 1, या आप 17 की पावर क्या देख सकते हैं 1, 17 गुणे 1। 23 का जो फैक्टर होगा 23 गुणे 1। 19 का जो फैक्टर होगा, सॉरी 29 का जो फैक्टर होगा 29 गुणे 1। तो 29 कितनी बार है 17 एक बार, 23 एक बार, 29 एक बार। हमें क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ मासा। मासा में अभी बताया गया कैसे, सबसे पहले हम पूर्णांकों का जो है गुणनखंड करेंगे फैक्टर, उसके बाद देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में 17 23 29 में कुछ कॉमन दिख रहा है, फैक्टर ही नहीं हो। इसका मतलब यहाँ 1 दिख रहा है, कहेंगे सर जी हमें 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, जो तीनों में कॉमन है। जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ क्या कॉमन होता है ओनली 1 1। तो मासा क्या निकल के आ जाएगा 1। एलसीएम निकालना है लासा। लासा में हमने क्या बताया था, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे, एक कॉमन है 1 लिख लिया, उसके बाद जो नहीं कॉमन होगा उन संख्याओं को हम लिखते हैं। 17 23 29 नहीं कॉमन है, 17 23 29 नहीं कॉमन है,
इनको भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई तो 17 23 को गुणा कर लो, 3 7 21, 3 एकम 3 2 5, 17 3 51, 17 दूना ऐसे कर लो 34, 1 5 4 9 391। अब 17 गुणे 23 कितना आया, 391 आया। और गुणे क्या कर लो, 29। आप इसमें 29 से गुणा कर दो, 9 कम 9 9 9 81, 9 3 27 27 8 35, 2 2 9 18, 2 3 6 7, 9 3 8 9 13, 7 10 11, 11,339 है। क्या निकल के आता है, 11,339। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 11,339। तो सबसे पहले हम क्या किए, 17 का फैक्टर, 23 का फैक्टर और 29 तीनों संख्याओं का फैक्टर करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों में तीनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। उसके बाद एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे और उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उन संख्याओं को लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो मान निकल के आता है संख्या, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 8 9 और 25, 8 9 और 25 का क्या निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर, हमने बताया किसी रफ्तार में आप फैक्टर कर लो। तो आप फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख लो। फिर क्या है, 9 कितनी बार है, 9 का भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या होता है, 3 त्रिका 9, 3 कितनी बार है, 2 बार। फिर क्या है, 25 का फैक्टर करेंगे, 5 गुणे 5 5 25, 5 कितनी बार है, 2 बार। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। बताओ तीनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ। सर जी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो आपस में कॉमन हो। जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ संख्या क्या कॉमन होती है, 1। एचसीएफ क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उनको लिखेंगे, 1 कॉमन है। उसके बाद जो नहीं कॉमन होगा उन संख्याओं को लिखकर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई गुणा करने पर आएगा वही हमारा क्या नहीं होगा, लासा। चलो यहाँ क्या था, 2 3 बार है, 2 की पावर 3 कर दिया। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार 3 की पावर 2 कर दिया। 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर। यहाँ गुणा कर दो, 2 की पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। 3 की पावर 2 का मान 3 3 9, 5 की पावर 2 का मान क्या होगा, 25। 25 8 200 और 200 गुणे 9 दोनों 1800, कितना आ जाएगा, 1800। ये एलसीएम क्या निकल के आया, 1800। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ना 2-3 बार। क्या निकल के आता है, क्वेश्चन दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12 15 और 21 संख्याओं को लिखना। लिखने के बाद हमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले फैक्टर गुणनखंड करना। गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद देखेंगे दोनों संख्याओं में, तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ संख्याएं क्या होंगी, जो जितनी बार कॉमन होंगी उतनी बार आप लिखकर उनको मल्टीप्लाई कर दे। जो संख्या गुणा करने पर आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, मात्रा। लासा में क्या करेंगे, जो संख्याएं कॉमन होगी आप उनको लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं कॉमन होगी उन संख्याओं को लिखेंगे। लिखने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो गुणा करने पर आता है वही हमारा क्या करेगा, लासा। तीनों क्वेश्चन में वही किया गया है। इसके बाद जो है, जो भी डाउट होता है आप पूछें, आपको बताया जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, इसको अच्छे से नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखेंगे दे रखा है एचसीएफ 306, 657 दे रखा है 9। कह रहा दो संख्याएं, क्या है, दो संख्याएं जो 306 और
57 है, इनका जो एचसीएफ दे रखा है क्या है 9, क्या दे रखा है 9 दिया है, और एलसीएम 306 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं हैं, मान लो माना पहली संख्या a बराबर क्या मान लो 306, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है b मान लो क्या दे रखा है 657, और इन दोनों संख्याओं में इनका मासा क्या दे रखा है 9 दे रखा है, एचसीएफ क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है क्या 9 दे रखा है। हमें क्या निकालना है तेरा एलसीएम निकालो, लासा हमें क्या करना है निकालना पड़ेगा, लासा हमें क्या करना है निकालना है। तो पहली संख्या 306 है, दूसरी 657। अगर आपको एक फार्मूला बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, आपको बताया गया। अगर आपको यहाँ पता होगा, अगर हमें तीन संख्याएं दी हैं, चौथी आराम से निकल सकती है। तीन संख्याएं अगर दी हो तो चौथी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ वही देखेंगे बच्चों, देखेंगे कि जो संख्या है क्या होता है, फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। क्या होता है मासा गुणे लासा। तो दो संख्याएं जिसमें हम बोलते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही होता है। तो पहली संख्या क्या दे रखा है 306 दे रखा है, दूसरी संख्या क्या है गुणे 657 दे रखा है, इक्वल में दे रखा है बराबर में। एचसीएफ क्या है 9 है, एलसीएम क्या है हमें निकालना है, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। ऐसा क्या करेंगे, ये संख्या गुणा में तो आप 306 गुणे 657 जो दे रखा है, गुणा करते समय, इसको हल करते समय अगर प्लस में है लेफ्ट साइड में जाता है, लेफ्ट से राइट में तो क्या हो जाता है माइनस में, माइनस से प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या है गुणा है, संख्या क्या आ जाएगी यहाँ नीचे भाग में क्या बचेगा एलसीएम। आप यहाँ कट कर दो, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 0 3 दूनी 6, 3 से कट कटा 3 1 कम 3 3 1 कम 3 1 बचा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 657। यहाँ देखेंगे 3 1 का 9 3 3 3 का 9 1 बचा 3 4 12, क्या है 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। आप 657 में 34 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है वो हमारा क्या हो जाएगा 4 7 21 के 1 हासिल 2 4 5 20 2 22 4 6 24 2 26 3 7 21 3 5 15 2 17 3 6 18 18 1 3 7 6 13 9 2 11 12, तो 22,331 है। आप गुणा भी कर लें 2-3 बार, अगर कहीं डाउट होता है 22,331, ये क्या निकल के आया एलसीएम लासा, क्या निकल के आता है लासा। एक बार आप भी गुणा कर लेना, अगर कहीं गलत होगा सही कर लेना। 4 7 21 4 5 20 2 22 4 6 24 2 26 3 7 33 3 5 15 17 18 19 1 2 3 7 7 13। हमें यहाँ क्या समझ में आया, दे रखा था दो संख्या थी जिनका एलसीएम 9 दिया है, एलसीएम हमें निकालना था। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम दे रखा है 9, एलसीएम निकालना था। हमने बताया अगर तीन संख्याएं दी हैं आप चौथी संख्या आराम से निकाल सकते हैं।
तो देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। पहली संख्या 306, दूसरी 657 गुणे 9, एलसीएम 9 है, एलसीएम हम क्या करना है, निकालना है। तो इसको हल कर लिए, क्या निकल गया 22,331। यही हमारा क्या हुआ, एलसीएम। आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें, इसके आगे और बताते हैं। बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 देखेंगे। कृपया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की पावर n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन आप पढ़ें अच्छे से। क्या करा, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो याद रखना, अगर मान लो हम कोई भी संख्या ले, जैसे कह रहा है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो, 0 लास्ट का। अगर 0 पर संख्या समाप्त हो रही है, 0 पर संख्या अगर समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, संख्या 5 से विभाज्य होगी। संख्या 5 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो अगर संख्या 5 से विभाज्य हो रही है, 6 की पावर n अगर ये 5 से विभाज्य हो रही है, हम ये देखते हैं 6 का जो फैक्टर आएगा गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, ये तो होगा 2 गुणे 3 होगा। भाग देंगे, क्या 2 में 3 में 5 का भाग जाएगा, 2 3 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जब 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं, तो क्या यह 5 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से जाएगा। किससे जाएगा, 2। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर m के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे क्या लिया, 6 की पावर n, अगर मैं 0 की बात करूं, क्या बताया मैंने, कहा 5 लियो। क्या लियो, 5। तो 5, तो देखते हैं क्या निकल के आता है निष्कर्ष कि 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ये संख्या किससे विभाज्य हो रही, 2 से। आभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा, 3 आ रहा, लेकिन बात जो आ रही है अंक 0 पर समाप्त, अंक 0 पर समाप्त हो। यहाँ लिखेंगे संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तब जब अभाज्य संख्या, जब अभाज्य गुणनखंड क्या लेंगे, 5। संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तब जब अभाज्य गुणनखंड 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या क्या रखेंगे, 5 रखने पर समाप्त होगा। परंतु यह संभव नहीं है। क्यों, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n का को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या लिखें, 1 लिख दें। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हम यहाँ ये देखते हैं, अगर 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n लिख दिया, तो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n
अपान ये किससे क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या किससे इसका 2 की पावर n, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n इक्वल टू 2 into 3 पावर n, 2 की पावर n गुणित 3 की पावर n या अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाज्य, किससे होगा? 2 से विभाज्य होगा, इसलिए 2 से विभाज्य होगा, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर कोई और अभाज्य गुणनखंड कोई और अभाज्य गुणनखंड 6 पावर n अंक 0 पर या कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। ऐसे लिख दें बस, कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ नहीं हो सकता। क्या हम देखते हैं क्या बताया गया था, अगर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, किससे डिवाइड होगा? वो 5 से। अभाज्य गुणनखंड क्या लेंगे? 5। तो 6 का जो फैक्टर हुआ 2 into 3, 5 से भाग देने पर डिवाइड नहीं हुआ, किससे होगा? 2 से। किससे होगा? 2 से। तो 2 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है जिसमें क्या आ जाए? 0। तो इसीलिए लिखेंगे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तब जब अभाज्य गुणनखंड 5 रखेंगे होगा, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाज्य होगा, इसीलिए 6 की पावर n अंक 0 पर कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक, आप इसको नोट कर लें। इसके आगे अगला क्वेश्चन बता दें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। ठीक, एक बार दिख रहा है प्लस 5 है। कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? भाज्य संख्याएं, तभी बता पाओगे क्या है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या मालूम होना चाहिए? भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। यहाँ एक हमें व्याख्या करना है, सिद्ध करना है, बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आप जानो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या देखेंगे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में बताया गया था ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद स्वयं से विभाज्य होती हैं या भाज्य होता विभाज्य हो जाती है, वो प्राइम नंबर कहलाती है अभाज्य संख्या। उसी भाज्य संख्या में क्या होता था, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, खुद से, एक से विभाज्य हों और भी अदर संख्याओं से विभाज्य हो जाती हैं, क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। जैसे 2 था प्राइम नंबर, 3 था प्राइम नंबर, 4 की बात किया जाए तो 1 से अगर भाग देंगे 1 से विभाज्य होगा, खुद स्वयं से हो जा रहा है। 4 एकम 4। क्या 4 और भी संख्या से विभाज्य होगी? हाँ, 4 और भी संख्या से विभाज्य होगी। 2 दूनी 4। तो 2 से अधिक संख्या आ गई। 2 से अधिक संख्या से अगर विभाज्य हो जाती है तब आप उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं 3 की तो क्या 5 की ले लो, 2 3 तो पता है 5 की, तो 1 से विभाज्य होगा 5। क्या 1 5 और संख्या से विभाज्य हो सकता है? कहेंगे नहीं सर। तो अगर अदर संख्याओं से नहीं विभाज्य होगा तो ये 1 से और स्वयं खुद से प्राइम नंबर होगा। अगर अदर संख्याएं 1 से स्वयं से विभाज्य होती है, उसके बीच में और भी संख्याएं आती हैं और संख्याओं से विभाज्य होती है 2 से अधिक, तो संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। तो हम देखते हैं वही यहाँ था
7 गुणे क्या था 11 गुणे 13 प्लस 13 और करके दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ हमें देखना है दोनों में, यहाँ देखेंगे तो ये पूरा एक पूर्णांक है 7 गुणे 11 गुणे 13, ये नहीं कि अलग अलग है, प्लस और माइनस संख्याओं को क्या करते हैं अलग करते हैं, और ये 13 अलग है। यहाँ देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है उभयनिष्ठ, कहेंगे हाँ सर जी 13 कॉमन है। क्या कॉमन है 13 उभयनिष्ठ है, तो मैंने 13 बाहर कर दिया, तो बचा क्या 11 सते 77 बचा, और प्लस जब 13 बाहर आ गया 13 में 13 भाग दिया क्या बचा 1, तो 13 गुणे 77 1 78, आप ऐसे छोड़ दो तो यही हो गया। हम यहाँ ये देखेंगे जब 13 गुणे 78 हो गया, आपको ज्यादा नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ देखेंगे 13 गुणे 78 आया, 13 गुणे 78, अगर मैं 13 78 का फैक्टर कर दूं, 78 का फैक्टर कर दें, 78 2 से कटेगा 2 3 6 दोनों 18, फिर 3 से 3 का 9 3 3 का 9 13 का 9 13, तो फैक्टर क्या निकल के आता है 13 गुणे 3 गुणे 2 13 39 दूना 78। तो अगर मैं यहाँ देखूं भाज्य संख्या का नियम क्या होता है, अगर संख्याएं 1 से स्वयं खुद से कटती है, साथ में और भी संख्याओं से कटती है, 2 से अधिक संख्याओं से, संख्या क्या कहलाएगी भाज्य। तो बताओ यहाँ अगर बात करें तो 1 से विभाज्य हो रहा है, साथ में अगर 2 है तो 2 से भी विभाज्य हो रहा है, 3 है फैक्टर हो रहा है 3 से भी विभाज्य हो रहा है, और 13 से तो हो ही रहा है। तो क्या संख्या 1 2 3 4 कितनी संख्याओं से विभाज्य हो गई 4, 2 से अधिक संख्याओं से हुई ना, इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्याएं हैं। फिर इसमें अगर देखते हैं अगला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये पूरा एक संख्या है। ठीक, यहाँ प्लस लगाया अलग हो गया, यहाँ 1 5 दो संख्याएं, वो भी प्लस माइनस में, दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, दोनों घनिष्ठ है, आप 5 बाहर कर लो। तो यहाँ भी देखेंगे क्या बचा, जब 5 बाहर आ गया 5 से भाग दिए बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बचा, और प्लस क्या बचा 5 से भाग दिया प्लस 1 बचा, प्लस 1 बचा, तो 5 गुणे, अब इसमें आप गुणा करा लो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 दूना 84, आप 84 लिख दो, और 4 3 12 गुणा कर लो, 2 चौक 8 2 8 16 84 6 4 2 9 10 1000 क्या आ गया 8 आ गया, 1008। अब आप चाहे गुणा कर लो चाहे यहीं फैक्टर कर लो, इसमें चाहे यहीं फैक्टर कर लो, नहीं तो आप गुणा कर लो, नहीं तो एक काम यहाँ प्लस क्या है 1 भी है, प्लस 1 है, तो 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 क्या आ जाएगा 9, 1009 मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45 0 5 9 5 5045। अब यहाँ हम देखेंगे संख्या 1 से विभाज्य हो रही है, तो 5045 का 2 4 फैक्टर कर लो, इकाई का अंक 5 है, 5 से कट करो, 5 1 5 0 0 5 9 45। फिर क्या करेंगे 3 से देखेंगे, 9 1 10 संख्या 3 से विभाज्य होगी नहीं होगी, तो 1009 किससे विभाज्य होगा, और भी संख्या लेंगे या आप डायरेक्ट क्या ले लें 1009 ले लो। हमें क्या करना है भाज्य अभाज्य बताना है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर देखेंगे 1 से विभाज्य हो रहा है 5045 से हो गया, तो ये प्राइम नंबर हो गई अगर और संख्या से ना होती, लेकिन साथ में हमें क्या मिला 1009 भी तो मिल रहा है, आप एक यहीं ले लो, एक संख्या बढ़ गई। अगर 1 से विभाज्य हुई 2 से अधिक संख्याओं से जहां संख्या विभाज्य हुई तहां ये क्या कहलाएगी भाज्य संख्याएं। हम यहाँ कहीं नहीं गए, 2 से अगर ज्यादा बढ़ गई संख्या तो क्या कहलाएगी भाज्य नंबर, आपको आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है व्याख्या करना था कि 7 गुणे इतना इतना भाज्य संख्या क्यों है, तो आप इसको ऐसे लिख दें। लिखने के बाद यहाँ ये भी दिखा दें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतने में यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है,
इनको सरल करने पर जो भी पूर्णांक प्राप्त होता है इनका फैक्टर किया गया। यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हुई, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हुई, इसलिए अब भाज्य संख्याएं है। ठीक, इसको आप नोट कर लें, या मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आगे लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। दिख रहा, भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ क्या करेंगे, यह संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्याएं है। आप इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे बताते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद आज के लिए इतना ही है। इसके बाद आप इसको नोट कर लें। आज ये एक्सरसाइज समाप्त होती है 1.2। अगला 1.3 आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगला वीडियो जब आएगा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। एक कमेंट आ रहा है, उसको आप ध्यान दें। जो कैमरे की क्वालिटी है, वीडियो सही नहीं दिख रहा है, ऐसे सिखाते हैं यार। आप अपने अपने कैमरे की जो क्वालिटी है आप उसको बढ़ा। क्या होता है, जो वीडियो की क्वालिटी है आप कम क्वालिटी में देखते हैं, उसको हाई कर लें, या बीच में जो आता है 720 360 आप इतने पे देखेंगे तो वीडियो क्या होगा, जब वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगी तो वीडियो यहाँ सही दिखेगा। ठीक, ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना है।